गाइस, कैसे हो? ठीक ठाक? सो वेलकम टू स्कैफोल्ड केमिस्ट्री। मैं हूँ अरुणिमा और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं 11th का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो पहले दिन हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स, साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालने का रूल, ये सब हमने पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं लिया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज क्या पढ़ेंगे? तो आज पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर सपोज किसी ने कह दिया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बोलो। हमें पता है फ्रॉम रूल्स कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि सारे नॉन जीरो डिजिट्स। तो अभी किसी ने कहा कि हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को इसे रखना है। ठीक है, बाकी क्या करेंगे, हम इसे राउंड ऑफ करके सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रखेंगे। तो फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर रखना है तो हमें पता होना चाहिए कि इसे हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे। तो ये है अभी जो हम करेंगे वो क्या है, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहला रूल क्या है, देखते हैं। अभी कहा गया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसे रखना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब 4 एंड 5। बाकी को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो पहला रूल ये है कि जिसको रिमूव करना है, जिस नंबर को रिमूव करना है, मतलब जहाँ तक नंबर को रखना है उसके जस्ट बाद वाले नंबर को जिसे हम रिमूव करेंगे, अगर वो नंबर if that number is greater than 5, अगर वो नंबर ग्रेटर दैन 5 है तो क्या करेंगे, तो जो नंबर है इसके पहले वाला जो नंबर है मतलब प्रीसीडिंग नंबर को क्या करते हैं, +1 करेंगे। ठीक है, क्या हुआ, ये जो नंबर है हमें कहाँ पे रखना है, हमें रखना है सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो ये वाले हमें रिमूव करना है, तो जो हमें रिमूव करना है वो क्या है, 5 से ग्रेटर है। सो इफ इट इज ग्रेटर देन 5 तो इसके पहले वाला जो नंबर है मतलब प्रीसीडिंग नंबर उसे क्या करेंगे, +1 करेंगे। ठीक है, तो फिर राउंड ऑफ करने के बाद क्या आया, 4 पॉइंट, ये ज़्यादा है 5 से, तो क्या करेंगे +1, इसका मतलब 4.6। ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने राउंड ऑफ किया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो उसके बाद क्या आया, 4.6। तो ये है पहला रूल कि अगर जिस नंबर को हमें रिमूव करना है वो ग्रेटर देन 5 है तो सामने वाला नंबर क्या हो जाएगा, +1। अभी क्या है, अभी है रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 4.5 अभी ये है कि हमें किसी ने कहा कि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसे राउंड ऑफ करना है। पहले देख लो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है कितने, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, देख लो सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अभी अगर किसी ने कहा कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें इसे राउंड ऑफ करना है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 1 2 3 सॉरी 2 तक, हाँ 2 तक हमें अगर इसे करना है राउंड ऑफ तो क्या होगा, अगर 2 तक राउंड ऑफ करना है तो किसे रिमूव करना है, रिमूव करना है 3। तो ये 3 क्या हो गया, ग्रेटर देन 5 है क्या,
नहीं, these less than 5। तो अगर लेस देन 5 है तो अगर लेस देन 5 है तो क्या होगा, तो ये 3 जो है मतलब जो लेस देन 5 है तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो 2 है जो उसका प्रीसीडिंग नंबर है, प्रीसीडिंग नंबर जैसा है उसे उसे ही छोड़ना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग नंबर remains सेम। सही है। तो क्या हो जाएगा, अगर हमें जिस नंबर को रिमूव करना है वो अगर 5 से छोटा है तो पहले वाला जो नंबर है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, सही है। क्या है, अब है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है क्या कि हमने पढ़ा कि जिस नंबर को हमें रिमूव करना है वो अगर 5 से ज़्यादा हुआ तो क्या करेंगे, नंबर इसके पहले वाले नंबर को +1, अगर जिस नंबर को रिमूव करेंगे वो 5 से कम हुआ तो उसके पहले वाले नंबर को जैसा है वैसे छोड़ देंगे। लेकिन अगर जिस नंबर को हमें रिमूव करना है वो अगर 5 हुआ तो 4.0 1 5। तो हमें बोला है कि हमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब यहाँ तक। तो अगर यहाँ तक रखना है तो क्या करेंगे, ये तो 5 है, 5 से ज़्यादा तो नहीं है, 5 से कम भी नहीं है, तो 5 है तो क्या करोगे, जिस नंबर को रिमूव करना है, जिस नंबर को रिमूव करना है अगर वो 5 है तो उसके पहले वाला नंबर अगर ऑड है तो क्या करेंगे, तो +1 करेंगे प्रीसीडिंग नंबर के साथ। हाँ तो एक मिनट देख लो, तो ये क्या है, प्रीसीडिंग नंबर अगर प्रीसीडिंग नंबर ऑड है तो उसके साथ क्या करेंगे, +1। तो इससे अगर राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू ये क्या है, ऑड है तो आ जाएगा क्या, 4.02। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होगा 4.025 इसे किसमें रिमूव करना है, इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है। तो हमें क्या रिमूव करना है, हमें रिमूव करना है 5 को। तो उसका पहले वाला जो नंबर है वो क्या है, 2 क्या है, ऑड है या इवन है। तो अगर जिस नंबर को हमें रिमूव करना है तो वो अगर 5 है और उसके पहले वाला नंबर अगर इवन है तो जैसा नंबर है उसे वैसा ही छोड़ना। तो प्रीसीडिंग नंबर नंबर जैसा है उसे वैसा ही छोड़ देंगे। क्या हो जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद 4.0, क्योंकि ये क्या है, इवन है, तो अगर इवन है और 5 के पहले है तो वो क्या होगा, जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर 5 को रिमूव करना है उसका पहले वाला नंबर अगर ऑड है तो उस ऑड नंबर के साथ क्या करेंगे, +1, इसलिए ये क्या हो गया 4.02 और ये जैसा था वैसा रहेगा। समझ में आया। तो ये है राउंड ऑफ करने के 3 रूल। अब इन रूल्स को हम यूज़ करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के समय, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वक्त हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है, तो तब हम इन रूल्स को यूज़ करेंगे। तो चलो देखते हैं।
तो अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे प्लस और माइनस और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो अब देखो पहले क्या करेंगे, मैंने लिख के रखा हुआ है डिजिट्स, तो पहले क्या करते हैं, पहले प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लस कर लेंगे तो उसके बाद क्या आएगा, देख लो, 57.338 यही आ रहा है क्या, 57.338। अब देखो जो वैल्यू आया है क्या करना पड़ेगा, इसका रूल ये है कि इन तीनों में से डेसिमल के बाद जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें भी उतने ही सिग्निफिकेंट्स होंगे डेसिमल के बाद, ठीक है। अब देखो इन तीनों में से डेसिमल के बाद किसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, डेसिमल के बाद देखना, टोटल मत देखना। तो डेसिमल के बाद देखो इसमें क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, डेसिमल के बाद इसमें क्या है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल के बाद, और इसमें क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल के बाद। तो कौन सा होगा, जिसमें सबसे कम डेसिमल के बाद फिगर्स है वही होगा प्रोडक्ट में भी। तो इसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल के बाद, ठीक है। तो हमारे प्रोडक्ट में भी क्या होगा, डेसिमल के बाद 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो कितना होगा, अब देख लो। तो क्या करेंगे, अब हमें सिर्फ और सिर्फ 3 तक रखना है और 38 को हटा देना है। तो क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो 3 क्या है, 5 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है। तो 3 इसको रिमूव करने के बाद ये क्या होगा, अगर 5 से छोटा है ये, तो ये क्या होगा, ये सेम ही रहेगा। तो ये क्या है, ये है हमारा आंसर 57.3। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी सेम रूल है, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, रूल ये है कि जिस नंबर में, जिन नंबर्स को हम प्लस और माइनस कर रहे हैं, उन नंबर्स में डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, प्रोडक्ट में भी डेसिमल के बाद उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब देख लो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम पे ये हो रहा है कि पहले मैं इसका प्रोडक्ट लिख लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको करके देख लिया, इसलिए मैंने लिख लिया, आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। मैंने कैलकुलेट कर लिया ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। अब देखो ये है प्रोडक्ट, इसमें क्या करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के टाइम पे कि हमें टोटल देखना पड़ता है कि जिन्हें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, टोटल, ठीक है, टोटल में से किनके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है। हाँ, तो दोनों में से किसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। तो इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसमें कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो दोनों में से कम जिसके पास होगा, हमारा जो नंबर है उसमें भी क्या होगा, उसमें भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे जितना कि इन दोनों में से कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसके पास है। तो इसके पास कितने हैं, 3 है, इसके पास कितना है, 4 है। तो 3 क्या है, कम है, तो हमारे प्रोडक्ट में भी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक रखना है। तो ये क्या है, 5 से ज़्यादा है या कम है, 5 से ज़्यादा है। तो 5 से ज़्यादा अगर होगा तो क्या करेंगे, प्रीसीडिंग नंबर को +1 कर देंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा, 69.5। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस ये है कि एडिशन के टाइम पे हम डेसिमल के बाद देखते हैं कि डेसिमल के बाद किसके पास सिग्निफिकेंट नंबर सबसे कम है। तो डेसिमल के बाद जितना सिग्निफिकेंट नंबर कम होगा जिसके पास, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले में जितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, प्रोडक्ट में भी डेसिमल के बाद उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सही है। तो प्लस में क्या है, डेसिमल के बाद कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ठीक है।
और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में दोनों मतलब टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें सबसे कम है, टोटल में, इसमें डेसिमल के बाद नहीं, इसमें देखना है कि टोटल में सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें सबसे कम है। तो जिसमें कम होगा, जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। समझ में आया? तो ये है एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल। ठीक है, तो चलो अब क्लियर कर देते हैं। ये आई थिंक पूरा क्लियर है, तो चलो अब इसको भी क्लियर कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है कि एक्यूरेसी एंड प्रिसाइशन। तो व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसाइशन? देखो, जब कभी आप लैब में किसी चीज़ को मेजर करते हो, सपोज कि एक सैंपल दिया हुआ है, आपने उस सैंपल के वेट को मेजर किया, ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी कभी इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं कि सारे इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट एकदम परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है कभी कभी ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर मतलब हमसे भी गलती हो सकती है मेजरमेंट करने के वक्त, सही है। तो इन दोनों एरर्स की वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर हम जो वैल्यूज़ निकालते हैं वो जो वैल्यू होना चाहिए, जो वैल्यू होना चाहिए उसे क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू के साथ हमारे वैल्यू में हम जिस वैल्यू को मेजर करते हैं उसे कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू के साथ मेजर्ड वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो ठीक है। तो इस मतलब डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है प्रिसाइशन, एक है एक्यूरेसी। देखते हैं कि क्या है ये प्रिसाइशन और एक्यूरेसी। देखो, एक्यूरेसी एंड प्रिसाइशन। एक्यूरेसी मतलब क्या है, सपोज हमने जो मेजर करना था उसका वेट है 2.5 ग्राम, हमें एक सैंपल दिया गया है, उसका ट्रू वैल्यू है मतलब जितना होना चाहिए एक्चुअली में वो क्या है 2.5 ग्राम, ये है ट्रू वैल्यू। हमने मेजर किया, हमारा मेजरमेंट करने के बाद क्या आया 2.48 ग्राम, ठीक है। इसे कर लेते हैं 0, 2.50 ग्राम है, तो हमारे मेजरमेंट के बाद कितना आया 2.48 ग्राम। अब देखो ट्रू वैल्यू के साथ ये क्या है, ये है हमारा मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू के साथ मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस जितना कम होगा एक्यूरेसी उतना ज़्यादा होगा। सो what is accuracy? Accuracy is the closeness of the measured value with the true value। जितना ज़्यादा हमने जो मेजर किया है वो ट्रू वैल्यू के साथ जितना क्लोज होगा उतना हम क्या होंगे, हमारा मेजरमेंट उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो क्या हो जाएगा, what is accuracy? It is the closeness of measured value with ट्रू वैल्यू। तो ये क्या है, ये है एक्यूरेट, क्योंकि हमारा हमने जो मेजर किया है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज है, जितना होना चाहिए था एक्चुअल में, तो उस वैल्यू के साथ हमारा मेजर्ड वैल्यू क्लोज है, तो उसे क्या कहते हैं एक्यूरेसी। तो हमारे मेजर्ड वैल्यू के साथ ट्रू वैल्यू का डिफरेंस जितना कम होगा हम कहेंगे कि वी आर मोर एक्यूरेट, तो हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो अब प्रिसाइशन क्या है, चलो इससे पहले मिटा देते हैं, उसके बाद नहीं तो जगह नहीं बनेगा। अब देखो प्रिसाइशन, प्रिसाइशन के वक्त क्या हो रहा है कि सोचो मैंने एक ही वैल्यू को, ठीक है, सेम क्वांटिटी, सपोज वही सैंपल है, उसी सैंपल को अगर मेजर करना है तो मैंने एक बार ना करके उस वैल्यू को 2 बार मेजर किया है, ठीक। तो 2 बार मेजर करने के बाद ट्रू वैल्यू कितना था, ट्रू वैल्यू हमारे पास था 2.50
ग्राम। तो उसके बाद हमने मेजर किया 2 बार, ठीक है, हमने 2 बार मेजर किया। 2 बार मेजर करने के से देखो क्या आया। तो एक बार जो वैल्यू है मैं मेजर्ड वैल्यू है 1, मेजर्ड वैल्यू 1 आया मेरा 2.35 ग्राम, और मेजर्ड वैल्यू 2 आया 2.36 ग्राम। सही है। इसका मतलब क्या है, हमारा ट्रू वैल्यू था 2.50। छोड़ो उसे, मुझे जब मिला मैंने 2 बार मेजर किया। एक बार मैंने मेजर किया तो मेरा आया 2.35, दूसरी बार मैंने मेजर किया तो मेरा आया 2.36। तो अब जो मैंने मेजर किया है जिन वैल्यूज़ को, उन मेजरमेंट के बीच में जो क्लोजनेस है उससे कहते हैं प्रिसाइशन। इसमें ट्रू वैल्यू को हम देखते नहीं हैं, ठीक है। प्रिसाइशन मतलब क्या है, मैंने जितने बार, अगर मैंने किसी वैल्यू को एक से ज़्यादा बार मेजर किया है तो उन वैल्यूज़ के बीच में जितना क्लोजनेस होगा हम कहेंगे कि दैट आर वैल्यू इज़ मोर प्रिसाइज। तो इसमें क्या है, इसमें है प्रिसाइशन में क्या है, क्लोजनेस बिटवीन दी मेजर्ड वैल्यूज। हमने जो मेजर किया है उन वैल्यूज के बीच में जो क्लोजनेस है उसे कहते हैं प्रिसाइशन। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या एक्यूरेट हैं, अगर एक्यूरेसी देखना है तो कैसे देखेंगे, एक्यूरेसी के वक्त हम देखेंगे कि ट्रू वैल्यू के साथ मेजर्ड वैल्यू का कितना डिफरेंस है। तो ये है एक मेजर्ड वैल्यू, तो ये भी एक्यूरेट नहीं है, ये वाला मेजरमेंट 1 भी एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट, और मेजरमेंट 2 भी नॉट एक्यूरेट, क्योंकि ट्रू वैल्यू के साथ इसका डिफरेंस बहुत सारा है। समझ में आया। लेकिन ये दोनों क्या है, दीज बोथ आर प्रिसाइज। क्यों? क्योंकि दोनों मेजरमेंट के बीच में क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस कम है, क्लोजनेस ज़्यादा है। सही है। तो क्या होंगे, दोनों प्रिसाइज होंगे। तो ये जो वैल्यूज है, दीज वैल्यूज आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। समझ में आ गया? ठीक है, चलो। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं। ट्रू वैल्यू है 3.1 सेंटीमीटर। मैंने मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने के बाद मेजरमेंट 1, ये कितना आया, मेजरमेंट 1 के बाद आया मेरा 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, मेजरमेंट 2 किया, कितना आया, 3.0 सेंटीमीटर। अब बताओ मुझे कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, या दोनों हैं। ठीक है, चलो मैं इसको यहीं पे छोड़ देती हूँ। ये मुझे कमेंट करके बताना कि ये एक्यूरेट है, ये प्रिसाइज है, या दोनों हैं। ठीक है, तो चलो
हमारा कंप्लीट हो गया सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड जो भी थे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है, तो इसलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में शायद हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करें, या तो मैं सोच रही थी कि डायमेंशनल एनालिसिस के लिए एक सेपरेट सा वीडियो करूँगी। ठीक है, तो आप लोग को कैसा चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, कि आपको फुल एक डायमेंशनल एनालिसिस पे वीडियो चाहिए या डायमेंशनल एनालिसिस को एक साथ करके लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को भी चाहिए, मतलब एक ही वीडियो में दोनों चाहिए या अलग अलग चाहिए। ठीक है, मुझे ज़रा कमेंट करके बताना, और जो मैंने दिया था उसे भी प्लीज़ कमेंट करके बताना कि वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। टाटा, बाय बाय।